सुबह के ठीक 8 बजे थे। सूरज पूरी तरह निकल चुका था और उसकी सुनहरी किरणें कच्ची गलियों में फैल रही थीं। भागलपुर, बिहार का एक छोटा सा गांव। ये वो जगह थी जहां लोग कम में जीना जानते थे, मगर सपने यहाँ सबकी आंखों में आसमान से भी ऊंचे थे। गांव की सुबह शांत नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष की आवाज थी। कहीं मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबलने की छन-छन थी, तो कहीं गायों के रंभाने की आवाज। हर कोई अपनी दौड़ शुरू कर चुका था। और इन्हीं दलियों के बीच एक छोटे से टूटे हुए घर के आंगन में एक माँ की आवाज गूंजती है। राजू, अरे ओ राजू, 8 बज गए हैं बेटा। सूरज सर पर चढ़ाया है। आज फिर सेठ रामलाल की डांट सुननी है क्या? उठ जा मेरे लाल। उठ गया माँ, बस 2 मिनट। वो कल रात दुकान का हिसाब मिलाते मिलाते आंख देर से लगी थी। मैं बस अभी तैयार होकर निकलता हूँ। ये राजू था, उम्र करीब 22 साल। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और अब ये बूढ़ी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी थी, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी थी। राजू एकबरी सी किराना की दुकान रामलाल एंड सन्स में काम करता था और वो वहां जाने के लिए तैयार हुआ और दुकान जाने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा, खाली पेट काम नहीं होता बेटा। ये ले, 2 रोटी और थोड़ा सा नमक तेल है, जल्दी से खा ले। शरीर में ताकत रहेगी तो दिमाग भी चलेगा। सेठ रामलाल को देर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं लेट पहुंचा तो वो पूरे मोहल्ले के सामने चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैं दोपहर में आकर खा लूंगा माँ, अभी मैं चलता हूँ। राजू भागता हुआ गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान पर पहुंचा, रामलाल एंड सन्स। यहाँ दाल चावल तौलने से लेकर चीनी भरने और उधारी का हिसाब लिखने तक सब राजू के जिम्मे था। सेठ रामलाल कड़क मिजाज के आदमी थे। उनकी जुबान कैंची की तरह चलती थी, लेकिन काम सही हो तो वो खामोश रहते थे। उस दिन दुकान पर कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। शायद महीने की शुरुआत थी, इसलिए हर कोई राशन लेने उमड़ पड़ा था। राजू एक हाथ से तराजू संभाल रहा था और दूसरे हाथ से उधारी की कॉपी में नाम लिख रहा था। अरे राजू भाई, कितना समय लगाओगे? मुझे खेत पर जाना है, जल्दी से मेरा हिसाब कर दो। राजू, हाथ चला, जुबान नहीं। और सुन, जो भी लिख रहा है ध्यान से लिखना। पिछली बार की तरह काटा पीटी मुझे पसंद नहीं है। जी सेठ जी, बस अभी करता हूँ। काका, आपका कुल हुआ 380 रुपए। भीड़ के शोर और सेठ के डर में राजू का ध्यान भटक गया। उसने जल्दबाजी में 380 की जगह कॉपी में सिर्फ 330 रुपए चढ़ा दिए। 50 रुपए का फर्क। शाम को जब शटर गिरने वाला था और सेठ ने गल्ला मिलाया तो उनकी भौहें तन गई। राजू, इधर आ, अभी की अभी इधर आ। जी सेठ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे शर्म नहीं आती? इस हरिराम के खाते में 50 रुपए कम कैसे हैं? तूने पैसे लिए या लिखना भूल गया? बोल। सेठ जी, वो शायद भीड़ बहुत थी तो लिखने में गलती हो गई होगी। मैंने पैसे नहीं लिए, कसम से। गलती? 50 रुपए कोई मामूली बात नहीं होती। पाई पाई जोड़कर मैंने ये दुकान खड़ी की है। तेरी इस लापरवाही की वजह से आज मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। मालिक, गलती हो गई, मैं अपनी तनख्वाह से कटवा लूंगा, पर आप चिल्लाइए मत। चुप, एकदम चुप। आज के लिए दफा हो जा यहां से। कल सुबह बात करूंगा कि तुझे रखना है या नहीं। राजू उस रात अपने घर की टूटी खटिया पर लेटा तो था, पर नींद कोसों दूर थी। छत की बल्लियों को घूरते हुए उसके दिमाग में बस सेठ की वो बातें गूंज रही थीं। 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए के लिए उसकी ईमानदारी पर शक किया गया। करवटें क्यों बदल रहा है बेटा? कुछ हुआ है क्या दुकान पर? तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस काम ज्यादा था आज, थकान हो गई है। तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। राजू ने माँ से झूठ तो बोल दिया,
पर उसका दिल डर से कांप रहा था। अगर नौकरी चली गई तो माँ की दवाई कैसे आएगी, घर का राशन कैसे आएगा। अगली सुबह हमेशा की तरह 8 बजे राजू तैयार हुआ। उसने मन ही मन खुद को समझाया, सेठ जी का गुस्सा रात भर में ठंडा हो गया होगा। मैं आज जाते ही उनके पैर पकड़ लूंगा। उनसे कहूंगा कि आगे से 1 पैसे की भी गलती नहीं होगी। वो मान जाएंगे। इतने सालों से काम कर रहा हूं, वो मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। उम्मीद का एक दिया दिल में जलाए राजू दुकान की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उस दिए को बुझाने के लिए एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजू रामलाल एंड सन्स पर पहुंचा, उसके कदम जम गए। दुकान के अंदर उसकी जगह पर जहां वो रोज खड़ा होता था, आज कोई और खड़ा था, एक नया लड़का। सेठ जी, राम राम, मैं आ गया। झाड़ू लगा दूं? रुक जा, तेरी अब यहाँ जरूरत नहीं है राजू। क्या? सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक गलती के लिए। मैंने तो कहा था ना कि आप मेरे पैसे काट लीजिएगा। बात 50 रुपए की नहीं है राजू, बात भरोसे की है। और व्यापार में एक बार भरोसा टूटा तो जुड्ढता नहीं है। मैंने ये नया लड्डी हचका रख लिया है, ये हिसाब में पक्का है। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ बीमार रहती है। अगर ये नौकरी चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे। मैंने 3 साल आपकी सेवा की है, उसका तो लिहाज कीजिए। अरे बस बस, अब नौटंकी मत कर यहाँ। ये ले तेरे पिछले महीने के पैसे, और आज के बाद इस दुकान की तरफ देखना भी मत। जा यहाँ से। राजू दुखी होकर चुपचाप पैसे लेकर रामलाल एंड सन्स से बाहर निकल जाता है। उस दोपहर राजू घर नहीं गया। वो नहीं चाहता था कि माँ उसका उतरा हुआ चेहरा देखे। वो पूरे गांव में पागलों की तरह काम ढूंढता रहा, लेकिन राजू को कहीं से काम नहीं मिला। कोई कहता कि अरे राजू, अभी तो लड़का रखा है, अभी जगह नहीं है भाई। सीजन मंदा चल रहा है राजू, अभी तो मैं खुद मुश्किल में हूँ। तो कोई तो राजू पर विश्वास ही नहीं कर रहा था और कहते कि सुना है रामलाल ने तुझे चोरी के इल्जाम में निकाला है। भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तू कहीं और देख ले। दोपहर ढलकर शाम होने को आई। राजू का पेट खाली था, हलक सूखा था, लेकिन सबसे ज्यादा खाली उसका भविष्य लग रहा था। चोरी का इल्जाम, ये शब्द उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। हारकर राजू गांव के बाहर वाली चौपाल पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। जहां कभी वो दोस्तों के साथ हंसता था, आज वहां वो अकेला रो रहा था। सब खत्म हो गया। एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी पलट दी। अब माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे कहूंगा कि तुम्हारा बेटा अब बेरोजगार है और लोग उसे चोर समझ रहे हैं? अरे, ये कौन देवदास बना बैठा है यहाँ? राजू भाई, तू यहाँ में क्या कर रहा है? ये मोहन था, राजू का बचपन का यार। राजू ने जैसे ही मोहन को देखा, उसका सब्र टूट गया। उसने रोते रोते सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात के लिए तू हार मान गया? अरे छोड़ ना उस कंजूस सेठ को। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चल उठ, आज संडे है। संडे है तो क्या करूं? मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं और तुझे संडे की परी है। अरे भाई, रोना धोना बाद में। पास वाले कस्बे में एक नया ठेला लगता है, वहां फेमस आमलेट पिज्जा मिलता है। चल, आज तेरा भाई तुझे खिलाएगा, मुंह ठीक हो जाएगा। नहीं यार, मन नहीं है। चुपचाप चल, पैसे मैं दे रहा हूं ना। और टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वो दोनों आमलेट पिज्जा खाने चल दिए, मोहन की साइकिल में। वहां पहुंचते ही देखा कि भीड़ ज्यादा है। दोनों वहां जाकर चुपचाप लाइन में खड़े थे। मक्खन की खुशबू हवा में तैर रही थी। राजू ने देखा कि तवे पर अंडा छक की आवाज के साथ टूटता है
उस पर सब्जियां, चीज और मसाले पड़ते हैं। ये क्या चीज है मोहन? ये तो ऑमलेट जैसा है, पर रोटियां भी हैं और इतनी भीड़। यही तो है पिज्जा ऑमलेट। शहर की चीज है, अब यहाँ भी मिल रही है। खाकर देख। राजू ने पहला निवाला लिया। स्वाद ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन स्वाद से ज्यादा उसका ध्यान उस ठेले वाले पर था। वो आदमी कितनी तेजी से हाथ चला रहा था और लोग कैसे दीवानों की तरह पैसे दे रहे थे। मोहन, इतनी सादी सी चीज और लोग इतना पसंद कर रहे हैं। ये ठेले वाला तो सेठ रामलाल से भी ज्यादा खुश लग रहा है। इसका अपना काम है, कोई मालिक नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। कमाई तो अच्छी है इसकी। क्यों, क्या सोच रहा है? वापसी के रास्ते पर राजू खामोश था। उसकी आंखों में वो तवा और वो भीड़ घूम रही थी। मोहन, अगर मैं भी ऐसा कुछ करूं तो? अगर मैं भी अपने गांव में ऐसा ही एक ठेला लगाऊं तो? तू? अरे तू तो दाल चावल तोड़ने वाला है। तुझे ऑमलेट बनाना आता है? नहीं आता, पर सीख तो सकता हूं ना। सेठ की गुलामी करने से अच्छा है कि मैं अपना कुछ करूं। अगर उस कस्बे में चल सकता है तो हमारे भागलपुर में क्यों नहीं? बात तो तेरी सही है। देख, अगर तू सच में करना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं, पर यह आसान नहीं होगा। आसान तो भूखे मरना भी नहीं है मोहन। उस रात राजू के अंदर का डर मर चुका था और एक जिद पैदा हो चुकी थी। अगले ही दिन वो उसी कस्बे के ठेले वाले के पास पहुंचा। भैया, मुझे काम सिखा दो। मैं बर्तन धो लूंगा, सब्जी काट दूंगा, बस मुझे ये बनाना सिखा दो। अरे भाई, यहाँ कोई स्कूल ही नहीं चल रहा, और वैसे भी अपना हुनर किसी को क्यों दूं? भैया, मैं बहुत मजबूरी में हूं। आप जो कहोगे करूंगा। काफी मिन्नतों के बाद वो माना। राजू ने हफ्तों तक मुफ्त में काम किया। गरम तेल के छींटे उसके हाथों पर पड़ते, उंगलियां जलती, कई बार ऑमलेट जल जाता और गालियां पड़ती। अरे कब सीखेगा तू? आग को समझ, अंदाजे से नमक डाल। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वो हर रोज गिरता और हर रोज उठता। करीब 10 दिन बाद मोहन से कुछ पैसे उधार लेकर राजू ने एक छोटा सा पुराना ठेला खरीदा। उसने उसे रंगा और उस पर लिखा, राजू पिज्जा ऑमलेट। बेटा, मुझे डर लग रहा है। तूने कभी ये काम नहीं किया। अगर नहीं चला तो? माँ, सेठ की दुकान पर जब काम करता था तब भी डरता था कि कब निकाल देंगे। अब कम से कम ये डर तो नहीं है। ये मेरा अपना है। तेरा आशीर्वाद चाहिए बस। राजू ने गांव के चौराहे पर ठेला लगाया। पहला घंटा बीता, कोई नहीं आया। दूसरा घंटा बीता, लोग बस देखकर चले जा रहे थे। राजू का दिल बैठने लगा। तभी एक स्कूल का बच्चा आया। भैया, ये क्या है? ऑमलेट है? हाँ बेटा, पिज्जा वाला ऑमलेट है। एक बार खाकर देख। पैसे अच्छे ना लगे तो मत देना। बच्चे ने खाया और उसकी आंखें चमक उठी। भैया, ये तो बहुत टेस्टी है। ये राजू का पहला ग्राहक था और ये सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। फिर वो बच्चा अपने माता पिता और बाकी दोस्तों को भी राजू का पिज्जा ऑमलेट खाने ले आया। धीरे धीरे स्वाद की खबर पूरे गांव में फैल गई। राजू के ठेले पर अब शाम को मेला लगने लगा था। जो लोग सेठ रामलाल की दुकान पर जाते थे, अब वो राजू के ठेले पर खड़े होकर बातें करते थे। राजू की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन हर कामयाबी के साथ दुश्मन भी पैदा होते हैं। गांव का एक पुराना नाश्ते वाला था, शंकर। शंकर की समोसे की दुकान अब खाली रहने लगी थी, क्योंकि सब राजू का ऑमलेट खा रहे थे। देख रहा है उसे? कल का छोकरा आज राजा बन गया है। इसने मेरी दुकान छीन ली है। इसकी दुकानदारी अब मैं बंद कराऊंगा। बहुत उड़ रहा है ना ये।
जलन इंसान को अंधा कर देती है। शंकर ने एक घिनौनी चाल चली। एक दिन जब राजू बाजार से सामान लेने गया था, शंकर ने चुपके से राजू के ठेले पर रखे अंडों में कुछ गड़बड़ कर दी और बासी सड़े अंडे वहां रखवा दिए। शाम को जब राजू ने वो अंडे इस्तेमाल किए तो अनर्थ हो गया। और राजू, तूने क्या खिला दिया आज? उल्टियां हो रही हैं भाई। अरे, पेट में मरोड़ उठ रही है। देखते ही देखते 3-4 लोग बीमार पड़ गए। हड़कंप मच गया। मैं कहता था ना, ये सड़क छाप क्या खिलाएगा, सड़े हुए अंडे खिला रहा है पैसों के लालच में, मारो इसे। लोग गुस्से में राजू की तरफ लपके। राजू रोता रहा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आज सुबह बाजार गया था और अपना ठेला शंकर चाचा के भरोसे रखकर गया था। शंकर चाचा से पूछो। तभी गांव के मुखिया वहां आ गए। उन्होंने भीड़ को रोका और जांच की। ठेले के पीछे कूड़ेदान में शंकर की दुकान का एक थैला मिला, जिसमें वो सड़े हुए अंडे लाए गए थे। और शंकर का नौकर, जो डरा हुआ था, उसने सच उगल दिया। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। शंकर सेठ ने कहा था कि अगर ये अंडे वहां नहीं रखे तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें शंकर पर थीं। राजू, मुझे माफ कर दे भाई, जलन में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं तेरा काम देख नहीं पाया। अरे शंकर काका, आप बड़े हैं। अगर आप मुझसे कहते तो मैं आपको भी ये बनाना सिखा देता। किसी की लकीर मिटाने से अपनी लकीर बड़ी नहीं होती। हम दोनों साथ कमा सकते हैं। उस दिन राजू ने सिर्फ इज्जत नहीं कमाई, बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लिया।